पेशे खिदमत है शाही मटन कढ़ाई की एक लाजवाब और यूनिक रेसिपी जो इस ईद पर आपका मज़ा दुबाला कर देगी। तो आइए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1 किलो मटन लेकर उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब सबसे पहले हम गोश्त को गला लेते हैं। तो इसके लिए हम गोश्त को प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसके साथ साथ जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज मैंने चॉप किए हैं, जिसमें से हाफ अभी हम गोश्त के साथ शामिल कर देंगे। 2 अदद बड़ी इलायचियाँ शामिल करेंगे और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े शामिल करेंगे। 2 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने जूलियन कट कर लिया है और उसको पानी में डिप कर दिया है। अब इस पानी को हम गोश्त में शामिल करेंगे। लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, अदरक पेस्ट हाफ टेबल स्पून, सॉल्ट हाफ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, पानी 2.5 कप, काला जीरा हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा डालकर हम इसको प्रेशर लगा देंगे। विसल चलने के बाद से 15 मिनट तक प्रेशर लगाएंगे। जब तक गोश्त गलता है हम कढ़ाई के मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्पाइसेस मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये हैं: साबुत लाल मिर्चें 10 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, काला ज़ीरा हाफ टी स्पून, सौंफ हाफ टी स्पून, साबुत धनिया 2 टेबलस्पून, मेरे पास यहाँ पे कुटा हुआ है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ, मेथी दाना 1/4 टीस्पून। इन सब स्पाइसेस को हम ड्राई रोस्ट करने के बाद पीस लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। जी, तो स्पाइसेस ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसको पीस लेते हैं। पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई का खुशबूदार मसाला बहुत अच्छे से पीस कर रेडी हो चुका है। इस मसाले के साथ और भी जो स्पाइसेस ऐड होंगे वो इस तरह से हैं: चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, टाटरी यानी सिट्रिक एसिड 1/4 टीस्पून, सब्ज़ इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। विसल चलते हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। ढक्कन के खुलते ही ज़बरदस्त खुशबुएं आने लगी हैं। अभी तो कढ़ाई बनना बाकी है। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और स्पेशल कढ़ाई तैयार करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हम हाफ कप ऑयल डालेंगे और 1/3 कप घी डालेंगे। अगर आप चाहें तो मुकम्मल तौर पर भी घी में बना सकते हैं। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। यहाँ पर प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना, बस इसका कलर हल्का सा चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो इसमें हाफ टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और हाफ टेबल स्पून अदरक पेस्ट डाल देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। मटन को हमने 90% तक गला लिया है और बाकी 10% हाई फ्लेम पर भूनकर तैयार कर लेंगे। सारा मटन मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और अब ये जो इसका स्टॉक बचा है इसको बाद में यूज़ करेंगे, तो इसको भी साइड पर रख देते हैं और 10 मिनट तक मटन को हाई फ्लेम पर भूनते हैं। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 10 मिनट भूनने के बाद आप ये देखिए कि इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ये तमाम नमक मिर्च और मसाले ऐड कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सब स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। स्पाइसेस को भूनने के बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 बड़े टमाटर लेकर उनकी पेस्ट बना ली है। आप चाहें तो टमाटो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद इसको फिर से इतना भूनेंगे कि ऑयल दोबारा से ऊपर आ जाए और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। इस सारे प्रोसीजर में हम फ्लेम को हाई रखेंगे।
टमाटरों के साथ 5 मिनट भूनने के बाद अब इसमें दही ऐड करेंगे। दही को मैंने फेंट लिया है। अभी फ्लेम लो कर लेंगे और दही ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फिर फ्लेम हाई कर देंगे। दही को भूनते हुए साथ हम 1 कप दूध ऐड करेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाकर मिक्स करते जाएंगे। दूध डालते हुए भी फ्लेम को लो कर लेंगे। क्योंकि ये शाही मटन कढ़ाई है तो हम इसमें क्रीम भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून टेट्रा पैक क्रीम यूज़ की है। क्रीम के साथ कढ़ाई का टेक्सचर बहुत ही लाजवाब होगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी क्रीम, दूध या दही शामिल करें तो फ्लेम को लो कर लें और मिक्सिंग के बाद दोबारा से फ्लेम हाई कर लें। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, अदरक और धनिया शामिल कर देंगे और चम्मच हिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही मटन की बची हुई यखनी भी हम शामिल कर देंगे और लिड लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर चेक कर लेंगे। बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त खुशबुएं हैं और अब इन खुशबुओं में इजाफा करने के लिए हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी और 2 खाने के चम्मच बटर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम लगा देंगे। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ, ज़बरदस्त! इसकी रंगत, इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। अब लास्ट में इसमें फ्रेश धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्ची दोबारा से ऐड करेंगे। आई एम श्योर ये रेसिपी आपके खानों में हमेशा के लिए शामिल हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। और फेसबुक फॉलोअर्स और व्यूअर्स से भी खुसूसी गुजारिश है कि आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का बायस होगी। सुपर फिट और माउथ वाटरिंग शाही मटन कढ़ाई रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसको ईद पर बनाएं या दावतों में बनाएं, बहुत ही इंजॉय करेंगे और मुझे यकीन है कि ढेर सारी तारीफ़ें समेटेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।